अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज ये सेकंड लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 7 का और इसमें हमने पढ़ना है थर्मोमीटर्स। इससे पीछे हमने हीट और इंटरनल एनर्जी और इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी और थर्मोमीटर ज़ाहिर है वहीं से ये चीज़ें आगे निकलती हैं, उसकी एप्लीकेशंस आती हैं और आपको पता है थर्मोमीटर से हमारा वास्ता भी पड़ता है। सो बेसिकली ये डिवाइसेस हमने डेवलप की हुई हैं जिससे हम दर्जा हरारत या टेम्परेचर को नापते हैं, मापते हैं कि वो चीज़ कितनी हॉटनेस है उसकी और कितनी कोल्डनेस है एंड सो ऑन। सो इसको थोड़ा सा शुरू में तो उसने यही बताया हुआ है कि अगर हम किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं ना, तो हाथ लगाने से एक जनरल आइडिया तो हमें मिल जाता है कि ये चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, लेकिन उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर अगर आपने मापना है तो वो आपको पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए एग्जैक्टनेस के लिए फिर हम ये ज़ाहिर है जो डिवाइसेस हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखें एक प्रॉपर्टी या उसका जो यूज़ है थर्मोमीटर का वो हमें बता रहा है फॉर द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस ऑफ अ सब्सटेंस, कि कोई चीज़ कितनी गर्म है उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के लिए वी रिक्वायर एन इंस्ट्रूमेंट। तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए कॉल्ड अ थर्मोमीटर, जिसको जाहिर है कि हम थर्मोमीटर का नाम दे देते हैं। तो ये एक किस्म का ना यूज़ आ जाता है थर्मोमीटर का, तो इसको आपको याद कर लेना चाहिए, बेहतर है, यूजेस आ जाते हैं ज़ाहिर है। अब कहते हैं ये जो थर्मोमीटर होते हैं इसके अंदर जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं उन मटेरियल की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे ही हम उनको थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। कुछ स्पेशल किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ उसने बेसिक थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। अब नंबर 1 प्रॉपर्टी ये है कि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी थर्मोमीटर में जो आपने मटेरियल यूज़ करना है, जैसे हमारा आम जो थर्मोमीटर होता है उसमें हम मरकरी यूज़ करते हैं, तो उसकी एक स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स हैं सारी और जिसकी वजह से उसको यूज़ करते हैं। ये नहीं कि उसकी जगह कोई और चीज़ बस डाल देंगे तो इस्तेमाल में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी खास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट उसके अंदर ईजिली गुजर सके, क्योंकि ज़ाहिर जब हीट गुजरेगी तो हीट की वजह से उसने जो चेंजेस आनी है वो हमें फ़ौरन पता चल जाएंगी, जल्दी पता चल जाएंगी। तो यह ज़ाहिर है कि ये क्या होना चाहिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इसको होना चाहिए, जैसे कि मरकरी होता है। नंबर 2, इट गिव्स क्विक रिस्पांस, इसका रिस्पांस फौरन आए, हल्की सी चेंज आई हीट के अंदर तो उसका रिस्पांस फौरन हमें नजर आ जाए टू टेम्परेचर चेंजेस, ज़ाहिर टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से उसका रिस्पांस फौरन होना चाहिए, क्विक रिस्पांस। नंबर 3, इट हैज़ यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, इसकी जो एक्सपेंशन है, ज़ाहिर है आपने हीट देनी है, गर्माहट देनी है इसको, तो इसने फैलना है। अब फैलना जो है इसका वो हर तरफ होना चाहिए, जो थर्मल एक्सपेंशन है वो यूनिफॉर्मली हर तरफ एक जैसी होनी चाहिए, ये उसका पॉइंट है। और नंबर 4, इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होनी चाहिए, क्योंकि बॉइलिंग पे क्या होता है वो चीज़ उबलना शुरू हो जाती है और उबल के उसके जो बुखारात या उसके वेपर्स बनते हैं वो निकल जाते हैं, वो गैस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो जो हम उससे काम लेना चाह रहे होते हैं फिर वो काम हो नहीं पाता अगर वो उबलना शुरू कर दे। तो इसलिए उसका अगर हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा तो उससे नीचे नीचे जब हम उसको गर्म कर रहे हैं तो उसकी वजह से हम टेम्परेचर जो है वो मेजर कर सकेंगे। वरना ये है कि थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो फौरन ही बॉयल करना शुरू कर देगी, तो हम उसका टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाएंगे चीज़ों का। तो इसलिए इस चीज़ का, जिस चीज़ को थर्मोमीटर में यूज़ करना है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होना चाहिए और इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी लोअर होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो रेंज एक बन जाएगी ना, तो उस रेंज के अंदर अंदर आप सारा टेम्परेचर आप मेजर कर सकेंगे कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड या कितने फ़ारेनहाइट वगैरह उसका टेम्परेचर है। सो हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए और लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया ताकि रेंज हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और नंबर 6 है इट हैज़ लार्ज एक्सपेंसिविटी, यानी कि ये ज़्यादा एक्सपैंड हो सके, ठीक है, इस तरह से। और नंबर 7, इट डज नॉट वेट ग्लास, यानी जिस ग्लास में हमने उसको रखा हुआ है उसके साथ चिपक ना जाए, ठीक है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी हो, अपने आप के साथ ही रहे, ठीक है। जिस ग्लास में डाला है तो उस ग्लास को जो है वो गीला ना कर दे, यानी उसको आप अगर आप बाहर निकालते हैं तो सारी की सारी चीज़ बाहर निकल आए, वो पीछे ग्लास की दीवारों और पेंदे के साथ वो चिपक ना जाए। वो इसीलिए है कि जैसे ये थर्मोमीटर हम बनाते हैं तो वो शीशे का बनाते हैं ना, तो शीशे के साथ ही अगर वो उसने खुद चिपक जाना है तो फिर वो जो उसका प्रॉपर्टी है कि वो एक्सपैंड करे, आगे की तरफ जाए, तो वो प्रॉपर्टी फिर हम प्रॉपरली लगा नहीं पाएंगे और उसकी वजह से टेम्परेचर वो ख़राब बताएगी, कम बताएगी, ज़्यादा बताएगी, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो इट डज़ नॉट वेट ग्लासेस। और नंबर 8 है इट डज़ नॉट वेपोराइज, वही बात है कि इसके वेपर्स भी नहीं बनने चाहिए, वेपर बनने से भी प्रॉब्लम आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इट शुड बी विजिबल, ये
नज़र आए, ठीक है ना। ये बेरंग जो चीज़ होगी वो फिर नज़र कैसे आएगी, तो इसका कलर जो है वो होना चाहिए, नज़र आनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट नहीं उस तरह से हो जानी चाहिए कि वो नज़र ही ना आए। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से उसको हम उस मटेरियल को थर्मोमीटर में हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आगे उसने टॉपिक दिया है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, कि जब थर्मोमीटर बनाया जाता है तो ये जो स्पेशल किस्म का थर्मोमीटर हम बनाते हैं कि वो ग्लास का होता है और इसके अंदर लिक्विड की फॉर्म में किसी चीज़ को यूज़ करते हैं। जैसे अगेन हमारा जो आम थर्मोमीटर है वो लिक्विड वाला ही है। मरकरी जो है उसको एज ए लिक्विड यूज़ करते हैं, उसके अंदर पानी भी यूज़ हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर वो एक अपनी उसकी प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं, ठीक है। तो मरकरी एज ए लिक्विड यूज़ होता है और वो ग्लास में यूज़ होता है। तो यही वो उसने टॉपिक एक बना दिया, लिक्विड इन ग्लास और वो वाले थर्मोमीटर। वी नो दैट लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग, ज़ाहिर है लिक्विड को जब आप गर्म करते हैं तो वो भी एक्सपैंड करते हैं, जैसे गैसें भी वही करती हैं, फ्लूइड वाला काम करते हैं ना ये लोग। सो एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड कैन बी यूज, तो कहते हैं ये वाली जो प्रॉपर्टी है कि एक लिक्विड जो है उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है, एक्सपैंड हो सकता है हीट करने की वजह से, तो कहते हैं ये जो प्रॉपर्टी है ये यूज हो सकती है फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज नोन एज लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, तो इसी को हम लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर कहते हैं। अब ये एक किस्म की डेफिनेशन आ गई आपके पास कि लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं। तो अब यहां से लेकर यहां तक ये शॉर्ट क्वेश्चन, इसको याद कर लें। वन सच लिक्विड विच इज कॉमनली यूज्ड इन थर्मोमीटर इज मरकरी, जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूं कि जो ज्यादातर जो मटेरियल यूज होता है वो मरकरी यूज होता है। फिगर 7.6 शोज अ मरकरी थर्मोमीटर, ये नीचे मरकरी थर्मोमीटर बना हुआ है। इट इज मेड ऑफ ग्लास, जाहिर है कि ये शीशे का बना होता है, हमने देखा भी हुआ है। इट हैज अ बल्ब एट वन एंड, ये जो एक तरफ है ना यहाँ पे ये बल्ब है कि इसके अंदर वो मरकरी पड़ी होती है। जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो मरकरी यहाँ पे या थोड़ा सा नीचे यहाँ तक होती है, और जाहिर है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मरकरी इस बल्ब से निकल के ऊपर की तरफ आगे की तरफ जाना शुरू कर देती है। और इसके ऊपर देखें स्केल्स बने हुए हैं, तो स्केल्स के जरिए हम उसको फिर माप लेते हैं कि मरकरी का जो लेवल है वो कहाँ पे है। तो जिस लेवल पे होगा उस लेवल से हम उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इस टाइम जो है वो देखें ये 40 से थोड़ा सा पीछे है, तो ये 37 या 38 डिग्री जहाँ पे भी वो है वो हम उसको मेजर करके बता सकते हैं। आगे है व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, जब टेम्परेचर बढ़ता है द मरकरी एक्सपैंड, मरकरी एक्सपैंड होती है, आगे की तरफ जाती है जैसे मैंने आपको बताया, एंड मूव्स अप, और ऊपर की तरफ चढ़ती है थ्रू द नैरो कैपिलरी ट्यूब। ये नैरो बहुत पतली सी, इसके अंदर ये जो लाल रंग की आगे की तरफ जा रही है ये बहुत पतली सी होती है, और इसके ऊपर जो है वो फिर आगे से चढ़ती हुई आगे से जाती हुई हमें फील होती है, क्योंकि वो मरकरी क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी गर्म होने की वजह से, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द एंड ऑफ द थ्रेड रीड्स द टेम्परेचर, और जाहिर है कि उसके एंड पे फिर जहाँ पे वो रुक जाए वहाँ पे हम उसको फिर मेजर कर लेते हैं टेम्परेचर उसका। मरकरी इज ओपैक, ये ओपैक होती है कि इसके आर पार देखा जा सकता है, एंड कैन बी इजिली सीन ड्यू टू इस सिल्वर कलर, क्योंकि इसका जो रंग है वो कहता है सिल्वर कलर का होता है, तो आप इसको इजिली देख सकते हैं। अभी यहाँ पे तो हमने रेड कलर उसको दिया हुआ है, वरना वो सिल्वर कलर होता है जब एक्चुअल आप थर्मोमीटर आप चेक करते हैं। अल्कोहल इज आल्सो अ चॉइस, कहते हैं अल्कोहल जो शराब होती है उसको भी हम यूज कर सकते हैं फॉर द थर्मोमेट्रिक लिक्विड, उस लिक्विड की जगह पे, मरकरी की जगह पे, बट इट मस्ट बी कलर्ड, लेकिन उसको कहते हैं फिर रंग उसमें डाल लें ताकि फिर वो हमें नजर आ सके। आगे उसने ये पॉइंट टू पॉन्डर दिए मैं कि सोचने के लिए पॉइंट दिए हैं। कुड वी मेक मरकरी थर्मोमीटर, कहते हैं हम थर्मोमीटर बना सकते हैं मरकरी वाला, इफ एक्सपेंशन ऑफ ग्लास वुड हैव बीन ग्रेटर देन मरकरी। अब ज़ाहिर है किसी भी चीज़ को जब आप गर्म करते हैं तो डेफिनेटली उसने एक्सपैंड होना होता है। अब ज़ाहिर है हमने ये जो थर्मोमीटर बनाया वो भी तो ग्लास का बनाया, शीशे का बनाया, तो वो भी किसी हद तक वो एक्सपैंड करता है, लेकिन ये बहुत कम एक्सपैंड करता है। मरकरी ने फ़ौरन एक्सपैंड हो जाना है, 1, 2, 3 डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है, और उसके मुकाबले में शीशे की जो एक्सपेंशन है वो ना होने के बराबर है। लेकिन अगर वो कहता है कि वो भी एक्सपैंड हो जाए और इतना एक्सपैंड हो ग्लास के मरकरी से भी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाए, अब अगर ग्लास मरकरी से भी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाए तो दो काम हो सकते हैं, या तो वो टूट जाएगा, ठीक है, वो जाहिर है किसी चीज़ ने ऐसे फैलना है तो शीशा टूट भी सकता है, शीशा है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अब मरकरी ने एक्सपैंड होकर आगे को जाना है तो शीशा भी साथ साथ उसके आगे को जा रहा है और उससे भी आगे जा रहा है, तो जो मरकरी ने आगे जाना था और शीशे के ऊपर जो स्केल बने हुए थे जहाँ पे उसने जाके रुक के और वहाँ से हमने उसको मेजर करना था कि कितना है, तो शीशा भी आगे को चला गया। अब हम कहाँ से मेजर करेंगे, तो उसकी मेजरमेंट भी आगे चली गई, तो हम उसको एक्यूरेटली मेजर ही नहीं कर पाएंगे, वो बहुत आगे चला जाएगा। तो इसलिए ये रीजंस हम बताएंगे कि एक तो वो टूट जाएगा और दूसरा उसके शीशे के एक्सपैंड
एक्सपैंड होने की वजह से हम उसकी जो रीडिंग है वो प्रॉपर ले नहीं पाएंगे। तो ये इसके आंसर्स जो है वो बनते हैं। साथ उसने ये ब्रेन टीजर भी दिया हुआ है, पहेली टाइप कह लें कि व्हाई द वॉल्स ऑफ द थर्मोमीटर बल्ब आर थिन। कहते हैं इसकी जो वॉल्स होती हैं वो पतली क्यों बनाते हैं। ज़ाहिर है कि वो जो बाहर शीशा है वो पतला क्यों होता है, पतला इसीलिए है क्योंकि हीट जब उसको हम देनी है हमने हीट, तो हीट अंदर जाएगी ना, अंदर जाके वो जो मरकरी है उसको लगेगी, उसके अंदर जो है हीट जाएगी और वो एक्सपैंड करेगी। तो इसके फ़ौरन जाने के लिए, क्योंकि वेरी सेंसिटिव होना चाहिए ना, क्योंकि हमारी बॉडी का जब हमें बुखार चढ़ता है तो वो 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड ही आगे को जाता है, ठीक है, तो वो बुखार फिर पता चल जाता है। तो वो इसलिए उसने फ़ौरन अंदर जाना है, 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो तो फ़ौरन जाने के लिए उसकी जो हीट के लिए जो ट्रैवलिंग है वो ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। थिक का मतलब वो हैवी हो जाती है तो ज़्यादा आगे नहीं जाएगी वो, तो इसलिए उसको बहुत पतला होना चाहिए शीशे को। और इसका बी पार्ट है वाई द इनर बोर मस्ट बी नैरो। बोर का मतलब ये कि वो जो नाली बनाई होती है ना जिसके अंदर से मरकरी ने आगे की तरफ जाना होता है, ऊपर की तरफ चढ़ना होता है, तो उसकी वो बात कर रहा है कि उसको नैरो यानी कि बहुत पतला हम क्यों बनाते हैं। पतला इसीलिए बनाते हैं कि मरकरी को हमने एक रास्ता दे देना होता है कि भाई तुमने इधर से गुजरना है, क्योंकि उधर से ऊपर की तरफ जाएगी तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए वो जो थोड़ा सा भी टेम्परेचर में फ़र्क आना है और उसकी वजह से थोड़ा सा उसने एक्सपैंड करना है मरकरी ने, तो वो थोड़ा जो एक्सपेंशन है वो पतली जगह के अंदर वो ज़्यादा फील होता है। तो इसलिए उसकी जो हल्की सी भी चेंज आती है टेम्परेचर में वो हम बड़े इजीली मेजर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट नैरो जो उसका बोर बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये उसके हम आंसर्स दे सकते हैं। अब टेम्परेचर स्केल जो असल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जी हमारा डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन जो है वो कौन सी चीज़ें हैं, वो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है। कहते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर अ स्केल इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड। ज़ाहिर है कि एक स्केल बनाना पड़ेगा विच रिक्वायर्स 2 रेफरेंस टेम्परेचर कॉल्ड 2 फिक्स्ड पॉइंट। यानी कि जब हम एक स्केल बनाएंगे तो हमें देखना होता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक ये टेम्परेचर जाता है, ठीक है। तो वो उसके लिए कहते हैं कि 2 फिक्स्ड पॉइंट का होना ज़रूरी है। 1 इज़ द स्टीम पॉइंट। अब हम ज़ाहिर एक हम सपोज कर रहे हैं कि एक पॉइंट कौन सा लेंगे, स्टीम पॉइंट, जहाँ पे पानी उबलता है उसको हम स्टीम पॉइंट का नाम ले रहे हैं। ये जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ थी तो मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया। स्लाइटली अबव द बॉइलिंग ऑफ द वाटर, ज़ाहिर एक पानी जहाँ पे बॉयल करता है एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आम माहौल का जो प्रेशर है सतह समंदर के ऊपर, सी लेवल के ऊपर। दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू अपर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द स्केल। अब ये ऊपर वाला स्केल बन जाता है जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हम लेते हैं। द सेकंड फिक्स्ड पॉइंट इज द मेल्टिंग पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जहाँ पे पानी मेल्ट करता है, जहाँ पे बर्फ जो है वो पिघलती है। अब ज़ाहिर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जहाँ पे पानी जो है यहाँ जमना शुरू हो जाता है तो यहाँ फिर उसको जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है। तो वो एक प्रॉपर एक पॉइंट है जिसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं आइस पॉइंट। इट इज़ कॉल्ड द लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अब ये हमारा लोअर फिक्स पॉइंट हो जाएगा। डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। अब कहता है कि मुख्तलिफ तरह के स्केल्स हमने बनाए हुए हैं बाय असाइनिंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़। उसमें रकमें जो नंबर्स हैं वो तादाद है वो डिफरेंट हमने दी हुई है। और ये असल फिर आपका सवाल बन जाता है कि हमारे पास किस तरह के कितनी किस्म के टेम्परेचर स्केल हैं। तो हम कहेंगे जी हमारे पास 3 तरह के टेम्परेचर स्केल्स हैं। एक सेल्सियस या सेंटीग्रेड कहते हैं, दूसरे को फ़ारेनहाइट कहते हैं और तीसरे वाले को केल्विन कहते हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका इधर से लेके इधर तक बनना चाहिए। अब जाहिर है कि जो तीनों स्केल्स हैं उन सब का शॉर्ट सवाल, ठीक है, उन सब के ऊपर नोट कर लें कि ये भी हमें याद करना है। तो पहले सेल्सियस स्केल की वो बात कर रहा है। इन सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल द न्यूमेरिकल वैल्यू असाइंड टू लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट्स आर 0 and 100, ठीक है। इसके लोअर पॉइंट जो है वो क्या है, 0 रखा हुआ हमने और अपर पॉइंट जो है वो 100 रखा हुआ है। एज द डिफरेंस बिटवीन दीज वैल्यूज इज 100, ज़ाहिर है 0 से लेके 100 तक 100 डिफरेंट वैल्यूज बनती हैं। सो द स्पेस बिटवीन दीज पॉइंट, यानी इन दोनों के दरमियान जो जगह होगी वो थर्मोमीटर के ऊपर, इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। तो उसके 100 एक जैसे पार्ट्स हम बना देते हैं। ईच पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री सेंटीग्रेड और उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड का नाम देंगे। अब ये देखें ये मिडल में बनाया हुआ है, ये देखें यहाँ पे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और ऊपर ये देखें ये 100 यहाँ पे आ रहा है। तो ये देखें बीच में ये 0 से 10, 20, 30, 40 और उसमें फिर और छोटे छोटे पार्ट्स किए हैं ताकि 1-1 डिग्री जो है वो भी हमें नज़र आए। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड वाला दरमियान वाला, उसके साथ जो है इस साइड पे ये क्या है जी, ये फ़ारेनहाइट वाला इधर वाला, और ये इस तरफ जो है वो केल्विन स्केल है।
तो ये तीनों स्केल्स जो हैं ये सामने बने हुए हैं, यहाँ से भी आप इनको देख सकते हैं। अच्छा, तो दूसरा है फ़ारेनहाइट, उसको वो एक्सप्लेन कर रहा है। द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज लेबल एज 32। जो लोअर वाला पॉइंट है उसको 32 पे लेना है। जहाँ पे ज़ाहिर है डिग्री सेंटीग्रेड को 0 लिया था, उस 0 के बिल्कुल सामने हमने उसके जो हमारा फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर होगा उसको हमने कहाँ पे लेना है, 32 पे लेना है। यानी डिग्री सेंटीग्रेड 0 है और उसी तरफ उसी लेवल के ऊपर जो फ़ारेनहाइट कितना होगा, 32 होगा। तो इससे कंपैरिजन करना भी ईजी हो जाएगा। और दूसरी तरफ जहाँ पे जो हायर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड 100 पे था, हमने इसको 212 पे लेना है। तो ये जाहिर है कि जो हमें पहले से मिली हुई हैं चीज़ें उसी के हिसाब से चलेंगे। तो इसका लोअर एंड जो है 32 है और अपर एंड जो है 212 है। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, ये MCQs शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आने चाहिए। एज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर इज 180। अब जाहिर है 212 में से 32 माइनस करें तो 180 बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसके दरमियान जो जगह है उसको हम फिर क्या करेंगे, 180 पार्ट्स बना लेंगे। सो इन दिस स्केल द स्पेस बिटवीन दीज पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। और फिर जाहिर है कि एक छोटा जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये यहाँ तक आपने इसको याद करना है, ब्रैकेट लगा दी है। उसके बाद जो है वो तीसरा स्केल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केल होता है वो केल्विन स्केल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये लेबॉर्ट्रीज में यूज़ होता है और साइंटिफिक जो है ये काम है, क्योंकि साइंसदान जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो केल्विन को यूज़ करते हैं। आम रूटीन में जो यूज़ होने वाले हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट है। सो देयर इज़ अ थर्ड स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज केल्विन स्केल, या इसको हम ये भी एक दूसरा नाम भी है एब्सोल्यूट स्केल। केल्विन स्केल भी है, एब्सोल्यूट स्केल भी है, अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये भी दोनों नाम आपको आने चाहिए। इट इज़ यूज्ड इन साइंटिफिक मेजरमेंट, ज़ाहिर है साइंटिफिक मेजरमेंट में यूज़ करते हैं। इन केल्विन स्केल द लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट आर लेबल एज 273 एंड 373। यानी इसका जो लोएस्ट पॉइंट है जहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड था या 32 फ़ारेनहाइट था, तो उस लेवल पे इसका नंबर क्या होगा, 273। ये देखें यहाँ पे भी उसने बिल्कुल उसके सामने यहाँ पे ये 273 शो कराया हुआ है। तो ये भी आपने याद रखना है। और अपर जो है वो 373 है। तो इसमें भी देखें 100 का गैप है, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में 100 का गैप था। तो इसके अंदर भी जो जगह है उसके 100 इक्वल पार्ट्स हम बना लेंगे और एक जो सिंगल पार्ट है वो क्या कहलाएगा कि 1 केल्विन उसको कहलाएगा। तो बिल्कुल एक ही पैटर्न पे तीनों की बातें आपने याद करनी है कि उसका लोअर क्या है, अपर क्या है, बीच वाली जगह कितनी है, उसको कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है और एक सिंगल पॉइंट जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है। तो उस पॉइंट से आपने तीनों को आपने याद कर लेना है। अच्छा, आगे एक और ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इस जगह से। द 0 पॉइंट ऑफ दिस स्केल इज द टेम्परेचर एट विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस सीज टू मूव। अब देखें होता ये है कि ये यहाँ पे लिया ना 273, तो 273 से नीचे क्या होगा, नीचे जाहिर है कम होता जाएगा टेम्परेचर। और हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि एक टेम्परेचर कम करते जाएं, 273 से नीचे की तरफ आते जाएं और एक लेवल आ जाएगा 0 केल्विन। अब ये जो 0 केल्विन है साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने डिफाइन किया हुआ है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ये देखें ये लिखा हुआ है एब्सोल्यूट जीरो इसको कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे जो हमारी कोई भी चीज़ है उसके जो मॉलिक्यूल्स आपको पता है आम रूटीन में हरकत करते रहते हैं, लेकिन इस टेम्परेचर पे अगर पहुँच जाएं तो यहाँ पे वो मॉलिक्यूल अपनी हरकत करना बिल्कुल छोड़ देते हैं। अब बिल्कुल छोड़ देने का मतलब क्या है कि उनका टेम्परेचर बनता कैसे था, शुरू में मैंने बताया था टेम्परेचर बनता था उनकी मूवमेंट की वजह से, और जब मूवमेंट ही ख़त्म हो जाए तो टेम्परेचर बिल्कुल नल हो जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ठीक है, वो चीज़ ही फिर एग्जिस्ट नहीं करती। तो रियलिटी में ऐसा नहीं है, कहीं पे भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता। तो इसलिए हमने इसको फिर एक ऑर्डिनरी, एक अपने इमेजिनरी एक पॉइंट हमने बनाया हुआ है। तो ये वो बात उसने यहाँ लिखी हुई है, द 0 पॉइंट ऑफ दिस स्केल इज द टेम्परेचर एट विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस सीज टू मूव। सीज होता है खत्म कर देना, मूव करना उन्होंने खत्म कर देना होता है इस टेम्परेचर पे। देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो। जाहिर है जब मूव ही नहीं कर रहे तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी, वो जीरो हो जाएगी। दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। तो इसको हम कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट जीरो है। इट्स वैल्यू इज -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। जाहिर है डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से आप 0 केल्विन को देखेंगे तो वो -273 पे जाता है, क्योंकि देखें ना टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो 273 है, ठीक है। अब ये 273 से और नीचे जाएगा तो 0 डिग्री भी तो नीचे जाएगा ना, तो ये -273 पे चला जाता है। तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू भी हमें याद करनी चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो की वो वैल्यू पूछ सकता है कि
एब्सोल्यूट जीरो जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में कितनी वैल्यू बनती है, तो हम ये बता सकते हैं। फॉर कैलकुलेशन इट इज सिंपली टेकन एज माइनस। अब जरा पॉइंट कहता है कि निकाल देते हैं। एब्सोल्यूट जीरो इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इवन टू बी इन द होल यूनिवर्स। पूरी यूनिवर्स में कहता है कि कम से कम टेम्परेचर ये होना चाहिए। द मैटर डज नॉट एग्जिस्ट बिलो एब्सोल्यूट जीरो, और ज़ाहिर है एब्सोल्यूट जीरो से अगर नीचे जाएंगे तो इसका मतलब फिर मैटर वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये पूरा पैराग्राफ जो है ना इधर से लेके इधर तक कि जी एब्सोल्यूट जीरो क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका नंबर क्या है और मैटर के साथ क्या होगा, तो ये 2-3 चीज़ें इसमें से निकल आती हैं, तो ये भी आपको ज़रूर याद करना चाहिए। अच्छा, ये साइड पे ना एक इन्फॉर्मेशन थी और इसमें से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो इसको भी पढ़ना चाहिए। द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। जाहिर है किसी चीज़ का आप टेम्परेचर, आप गैस है फॉर एग्जांपल आपने वो सिलेंडर में बंद की हुई है, तो जब आप उसको गर्म करेंगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है जब गर्म करता है तो होता क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स और तेज़ी से हरकत करते हैं, और जब तेज़ी से हरकत करेंगे तो और ज़्यादा अपने कंटेनर के साथ टकरे मारेंगे, ठीक है, तो वो प्रेशर बढ़ा देंगे। सिंपल बात ये है। तो गैस का प्रेशर बढ़ जाता है टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से। सो प्रेशर ऑफ अ गैस इज आल्सो अ थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी। तो कहते हैं ये भी एक प्रेशर जो है इसको भी एज ए थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, विच इज यूज्ड इन गैस थर्मोमीटर। अब यहाँ पे ये गैस थर्मोमीटर की डेफिनेशन आ जाएगी। वो पिछले वाले लिक्विड वाले थे, लिक्विड ग्लास टेम्परेचर वो थर्मोमीटर था, तो यहाँ पे एक नई डेफिनेशन आ रही है कि गैस थर्मोमीटर क्या है। तो हम कहेंगे गैस चूंकि हीट करने से वो भी फैलती है और वो प्रेशर डालती है, तो उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम जो थर्मोमीटर बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, गैस थर्मोमीटर। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन लेंथ ऑफ वायर आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। अब देखें ना, कोई भी जो मटेरियल है वो किससे बना हुआ है, एटम्स से, इलेक्ट्रॉनों से बना हुआ है, और उसके अंदर से जब हीट या करंट गुजारी जाती है तो वो आगे से रेजिस्ट करती है, ठीक है। तो वो जो रेजिस्टेंस है कहता है वो बढ़ जाती है अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से यही होगा उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ होगी, तो फिर आगे से वो रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। तो कहते हैं ये जो प्रॉपर्टी है इसको भी यूज़ कर सकते हैं, यानी टेम्परेचर के बढ़ने से किसी भी मटीरियल की जो रेजिस्टेंस है, अंदरूनी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, सो द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, किसी भी तार की जो रेजिस्टेंस है, इज आल्सो अ थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। अब ये भी थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है एंड इज यूज्ड इन प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। अब ये नई डेफिनेशन, अब यहाँ 2 डेफिनेशन है आपके पास, गैस थर्मोमीटर की और प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या चीज़ है, कि कहते हैं, हम कहेंगे कि इसमें हम वायर यूज़ करते हैं और उस वायर की जो प्रॉपर्टी है कि उसको हीट करेंगे तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ती है, जितनी हीट बढ़ाएंगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम ये वाला स्केल जो है वो डेवलप करते हैं। तो ये 2 डेफिनेशनें आपको यहाँ से मिल रही हैं, ये भी आपको तैयार करनी चाहिए। तो ये काम हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बनते हैं और इसमें ये देखें फार्मूले वो हमें देगा कि डिफरेंट फार्मूले हैं। जैसे ये वाला फार्मूला है TF, टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, वो किसके बराबर है, 9/5 इंटू TC प्लस 32। अब TC क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अगर किसी सवाल में डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमें गिवन है तो वो हम वैल्यू यहाँ लगाएंगे। फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो हम यहाँ लिख देंगे 50, 5 से उसको डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 नीचे है तो 10 आ जाएगा, 9 ज़रब 10 करेंगे 90 और 32 करेंगे 122, तो फ़ारेनहाइट में वो 122 हो जाएगा। डिग्री सेंटीग्रेड में 50 है, फ़ारेनहाइट में 122। तो ऐसे इस फार्मूले को यूज़ करते हुए कन्वर्ट कर लेंगे। और दूसरा फार्मूला फिर अगर फ़ारेनहाइट हो तो डिग्री सेंटीग्रेड बनाना है तो फिर ये वाला फार्मूला है। तो ये तीनों फार्मूले पक्के आपने याद करने हैं। और केल्विन कैसे बनता है, आपको डिग्री सेंटीग्रेड का पता हो, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में 273 आप प्लस करते हैं तो वो केल्विन बन जाता है। आगे फिर ज़ाहिर है वो न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल में आपको पता है कि एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल इकट्ठी एक अलग वीडियो जो है बनाई जाती है, उसमें हम करेंगे। ये साथ इन्फॉर्मेशन अगेन कि कहाँ पे कितनी हीट होती है, इनसाइड हॉट स्टार्स जो है 10⁹ हीट एंड सो ऑन। ये इन्फॉर्मेशन है, जितना आप जहन में रख सकें वो आप कर सकते हैं। तो उसका उसने साथ बता दिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है थर्मोकपल थर्मोमीटर। आई थिंक यहाँ तक इनफ है, आधे घंटे का लेक्चर काफ़ी होता है तो इतना सही है। अब एक लेक्चर और करेंगे तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, ठीक है जी बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।